हेलो एवरीवन। ड्रामे की स्टार्टिंग में शीशी के हाथ में रिपोर्ट्स थी। वो एक वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी एंड अबॉर्शन के लिए उसे अपने गार्डियन यानी फैमिली के सिग्नेचर चाहिए थे। वो याद करती है जहाँ उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारे डैड बीमार हैं, तुमको मैंने ही अकेले बड़ा किया, इतने सालों तक मैं कैसी लाइफ जीती आ रही हूँ। ये सब सोच रही थी कि उसके पास एक ऑर्डर का मैसेज आता है क्योंकि वो एक डिलीवरी गर्ल होती है एंड ऑर्डर इनरवेयर का था। वो ऑर्डर देख सोच रही थी कि हॉस्पिटल में ये सब चीजें किसको चाहिए, कोई क्या हॉस्पिटल में फोटोशूट करने वाला है। वो अपने अजीब ख्यालों को दूर कर पार्सल देने जाती है। यहाँ मिस्टर ची डॉक्टर के पास खड़ा था। डॉक्टर उसका टेस्ट करना चाहती थी ग्रैंडमा के कहने पर कि आखिर मिस्टर जी को लड़कियों में इंटरेस्ट है कि नहीं। मिस्टर जी कहता है डॉक्टर जी आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कहता है तुम्हारी उम्र 30 की हो चुकी है बट अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। शीशी भी यहाँ पहुँच गई थी, इनकी बातें सुन रही होती है। मिस्टर जी शीशी को देखकर हैरान था। वहीं शीशी को पैसे मिल गए थे तो वो खुश होकर जा रही थी बट मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। शीशी भी मिस्टर जी को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इन दोनों का ही वन नाइट स्टैंड हुआ था। वो सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर जी कहता है कि तुम मुझे एक मंथ से अवॉइड कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। तब यहाँ मिस्टर जी का असिस्टेंट आता है। वो अपने साथ मैनिक्विन लाया था एंड मिस्टर जी से ट्राई करने के लिए कह रहा होता है। ये सब शीशी हैरानी से देख रही थी। मिस्टर जी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असिस्टेंट नहीं मानता क्योंकि उसे ग्रैंडमा को जवाब देना था। वो अपनी बात साबित करने के लिए कहता है कि शीशी प्रूफ दे सकती है। उसकी बात सुन तो वह सभी हैरान थे। मिस्टर जी शीशी से पूछता है कि उस रात मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। शीशी कहती है ठीक थी। असिस्टेंट तो और जानना चाहता था। वो हिम्मत करके कहती है मिस्टर जी सब कुछ कर सकते हैं, बस उनकी टेक्निक्स थोड़ी सी खराब है। ये सुन के मिस्टर जी कहता है बकवास ना करो एंड उसे अपने साथ ले गया था। असिस्टेंट ग्रैंडमा को बता देता है कि बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट बॉस तो एक लड़की के साथ है। या मिस्टर जी शीशी से गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा होता है बट वो ऐसा गेट खोलती है कि उसे चोट ही लग जाती है। देखकर मिस्टर जी को शीशी की फिक्र होने लगी थी। ये देखकर शीशी खुश होती है। मिस्टर जी शीशी से उसकी एज पूछ रहा होता है। शीशी उसे बता देती है कि वो ओनली 19 ईयर की है। मिस्टर जी उसे ऑइंटमेंट दे देता है लगाने के लिए। वो सोच रही थी ये अच्छे पर्सन है, क्या मुझे इन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहिए। वहीं मिस्टर जी उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है, साथ में कॉम्पनसेट भी करना चाहता था। वो इनकार कर देती है एंड अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली थी। देन उसका ध्यान एक डॉल पर जाता है। वो उस डॉल के बारे में मिस्टर जी से पूछती है। मिस्टर जी कह देता है कि ये उसकी फैमिली ने उसकी कार में डॉल रख दी। यहाँ शीशी को गलतफहमी हो जाती है कि मिस्टर जी की ऑलरेडी वाइफ है। वो प्रेगनेंसी की बात उसे नहीं बताती एंड मिस्टर जी के कार्ड देने पर इनकार कर देती है। अभी शीशी के पास मैसेज आता है बैंक से कि उसके सारे पैसे चले गए। ये देखकर वो रोने लग जाती है। मिस्टर जी उससे पूछता है कि क्यों रो रही हो। वो उसे बता देती है कि उसके पैसे चले गए। उसे समझा ही रहा था कि वो कहती है मैं जानती हूँ मेरे पैसे किसने लिए होंगे, वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिस्टर जी शीशी के बारे में पता लगाने के लिए उसके असिस्टेंट से कहता है। यहाँ शीशी घर पहुंचकर उसके मॉम से पैसे मांग रही थी। मॉम उसकी बात को इग्नोर कर कहती है तुम्हारे कजन ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का सजेस्ट किया है मुझे, तुम उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना। वो तो अपने पैसे मांग रही थी। मॉम कहती है वो पैसे तो मैंने तुम्हारे कजन को दे दिए। ये बात सुन वो कहती है वो पैसे उसने पार्ट टाइम जॉब कर बचाए थे ताकि अपनी ट्यूशन फी पे कर सके। वो नोटिस करती है शूज के न्यू बॉक्स को एंड शू बॉक्स देखकर तो उसे और गुस्सा आ रहा था। तुमने मेरे पैसों से शूज खरीद लिए। वो उसे शूज छीनने लगती है ताकि उसे वापस कर सके। उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। वो कहता है कि वो ये शूज वापस नहीं करेगा। मॉम शीशी को चिल्लाने लगी थी ये तुम कैसा बिहेव कर रही हो। शीशी मन में सोचती है हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। वहीं उसकी मॉम तो बनाने लगी थी कि तुम ब्लाइंड डेट पर चली जाओ। मैं जानती हूँ वो पर्सन थोड़ा सा ओल्ड है बट वो रिच है। शीशी गुस्से में कहती क्या आप अपनी डॉटर को सेल कर रही हो। मॉम इस बात को मानने से इनकार कर कहती हैं कि वो तुम्हारे कजन का बॉस है एंड उसे मैरिज कर लोगी तो हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। नानी इनकार कर कहती है वो तो कभी मैरिज ही नहीं करना चाहती। मॉम उसको इनकार करता देख कहती है ठीक है तो यहाँ से निकल जाओ। घर निकाल दिए जाने पर शीशी बहुत सैड होती है एंड सोच रही थी हम दोनों ही मॉम के बच्चे हैं तो मेरे साथ ही ऐसा बिहेव क्यों करती है। तब यहाँ एंट्री होती है मिस्टर जी की जो चीची के पास जाता है एंड उसे अपने घर ले आया था। शीशी मिस्टर जी को देख उस नाइट को याद कर रही थी। साथ में सोचती है
मिस्टर जी की ऑलरेडी वाइफ है एंड वो मुझे घर ले आए, वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। मिस्टर जी कहता है कि बाहर बारिश हो रही है एंड इस घर में वैसे भी काफी खाली रूम है। उसकी बात सुन शीशी रेंट का पूछ रही थी। मिस्टर जी उससे पूछता है तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिले कि नहीं। उसे साइड देख मिस्टर जी समझ जाता है एंड कह रहा था मेरे पास एक जॉब है, क्या तुम करना चाहोगी, 10,000 तुम्हें मिलेंगे। वो खुश थी बट मिस्टर जी को शक भरी नजरों से देखती है। मिस्टर जी उससे कहता है तुम बहुत नॉवेल्स पढ़ने लगी हो, किस तरह के काम के बारे में सोच रही थी। वो कहती है ऐसी कुछ बात नहीं, दरअसल मेरी क्लासमेट भी इंटर्नशिप कर रही है एंड उसे 3,000 ही पे किए जाते हैं। मिस्टर जी बताता है कि तुम्हें 24 आवर्स काम करना होगा इसलिए तुम्हें इतना पे किया जा रहा है, क्या वो इस जॉब के लिए रेडी है। उसके क्लोज आकर पूछ रहा था। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे बट इससे पहले कि इनके बीच कुछ हो पाता मिस्टर जी के पास कॉल आ जाता है किसी फेरी का। मिस्टर जी तो कॉल पिक करने चला गया था। शीशी को गलतफहमी हो जाती है कि मिस्टर जी के पास फेरी यानी उसकी वाइफ का कॉल आया बट यहाँ मिस्टर जी अपनी ग्रैंड माँ से बात कर रहा था जो कि बहुत खुश थी। मुझे असिस्टेंट ने बताया मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम मुझे शीशी से मिलाने कब ला रहे हो। मिस्टर जी कहता है कि ग्रैंड माँ भी वक्त नहीं आया। ग्रैंड माँ कहती है और कितना वक्त लगाओगे, अभी तुम्हारे बच्चे भी नहीं हुए, तुम्हारी कितनी उम्र हो गई है। वो ग्रैंड माँ को समझाता है कि वो शीशी से अभी कुछ दिन पहले ही मिला है, वो शीशी को पहले जान तो ले। ग्रैंड माँ कहती है ठीक है बट उन्हें उनका ग्रैंडसन बहुत जल्दी चाहिए। ग्रैंड माँ की बात सुन तो मिस्टर जी कॉल ही कट कर देता है एंड शीशी को देख सोच रहा था कि ये लड़की बहुत अच्छी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शीशी को सोते हुए। मिस्टर जी यहाँ पर आता है। देन अपने असिस्टेंट वो को ऑर्डर दे दिया था कि तुम शीशी को कंपनी दिखाने ले जाना। वहाँ से चला जाता है। जब शीशी की नींद खुलती है उसके पास उसकी मॉम का कॉल आया था जो उसे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स कर रही थी। शीशी की इनकार करने पर कहती है तुम्हारा कजन हमें 30,000 पे करेगा ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए एंड अगर तुम तैयार नहीं होती हो तो मेरे पास तुम्हें टॉर्चर करने के बहुत सारे रास्ते हैं। शीशी को मजबूरी में मॉम की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जी को याओ के साथ देखते हैं जो किसी क्लाइंट का वेट कर रहे थे। तभी इसी रेस्टोरेंट में शीशी आती है ब्लाइंड डेट के लिए एंड मिस्टर जी को एक लड़की के साथ देख उसे गलतफहमी हो जाती है कि वो अपनी वाइफ के साथ आया। मिस्टर जी ने भी शीशी को देख लिया था। वो सोचता है यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने तो असिस्टेंट वो से कहा था कि शीशी को कंपनी ले जाना, उससे इतना सा काम भी नहीं हुआ। शीशी जब उस ब्लाइंड डेट से मिलती है तो हैरान हो गई थी क्योंकि पिक्चर से उसकी शक्ल कहीं मैच नहीं हो रही थी। वो ब्लाइंड डेट शीशी के फिगर के बारे में बात कर उसे जज कर रहा था। उसे अपने साथ घर ले जाने के बारे में बोलता है। उसकी बकवास सुन शीशी जाने लगती है। वो ब्लाइंड डेट कहता है मैंने तुम्हारी मॉम से पहले ही बात कर ली, तुम कहाँ जा रही हो। मॉम का नाम सुन वो रुक जाती है। वो ब्लाइंड डेट अपने बारे में बताकर कहता है तुम मैरिज के बाद वर्क नहीं कर सकती। शीशी उसे क्लियरली बताती है कि वो मैरिज नहीं करना चाहती। मॉम के फोर्स करने पर यहाँ उसे आना पड़ा। वो ब्लाइंड डेट शीशी की बात इग्नोर कर अपनी डिमांड्स बता रहा होता है। मिस्टर जी भी परेशान होकर शीशी को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है जो बता रहा था कि शीशी उन्हें घर पर नहीं मिली। मिस्टर जी तो नाराज था, कहता है तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ। उसके 1 मंथ का बोनस काट लेता है। यहाँ शीशी उस पर्सन को अपनी एज बताती है एंड उसे नहीं पता उसके कजन ने उससे क्या बात की। वो पर्सन शीशी के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये उसे धक्का कर कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वहाँ उसे भागने की कोशिश करती है बट वो पर्सन उसे नहीं जाने देता। इतनी ज्यादा एक्टिंग क्यों कर रही हो। शीशी बोलती है मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मैं हेल्प के लिए किसी को बुला लूंगी। तभी अचानक उसे पेट में दर्द हुआ एंड वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा था। ये देख वो पर्सन कहता है अच्छा तो तुम पहले से ही प्रेग्नेंट हो, मैं तो तुम्हें बहुत भोली लड़की समझ रहा था। एंड सभी लोगों को बुलाकर वहाँ पर बकवास करने लगता है शीशी के बारे में। लोग भी शीशी को जज करने लगते हैं एंड बुरा भला कह रहे थे। इधर मिस्टर जी को भी शोर सुनाई देता है। वो ब्लाइंड डेट सभी लोगों से कह रहा था इसकी फोटोज ले लो एंड ऑनलाइन डाल देना, ये मैरिज के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। शीशी उसे अपना हाथ छुड़ाकर एक चांटा लगाती है। गुस्से में कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की एंड उसे नुकसान पहुंचाने वाला था। बट तभी यहाँ मिस्टर जी आ जाता है एंड शीशी को बचा लिया था बट शीशी को पैरों में चोट लग गई थी। वो ब्लाइंड डेट कह रहा था तुम कौन हो। मिस्टर जी तो सीधे उसे की करता है। देन शीशी को देख रहा था क्या तुम ठीक हो। मिस्टर जी के सामने वो पर्सन कुछ नहीं कर पाता एंड मिस्टर जी को वार्न कर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जी शीशी को ले गया था या रोकना चाहती थी बट कुछ नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जी शीशी की चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। वो उसे आराम से लगाने के लिए कहती है। शीशी की बात सुन मिस्टर जी को उस नाइट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। इनफैक्ट वो बहुत ही जेलस था एंड कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं जो तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी। वो सोचती है क्या मिस्टर जी जेलस है। मिस्टर जी उसके क्लोज आकर क्वेश्चन करता है। उसे बताती है मुझे मेरी मॉम ने फोर्स किया वहाँ जाने के लिए। मिस्टर जी शीशी पर बिलीव कर लेता है। वही शीशी मन में सोच रही थी क्या मुझे प्रेगनेंसी के
के बारे में इनको बता देना चाहिए। मिस्टर जी ऑलरेडी मैरिड है। भाई मिस्टर जी शीशी को किस करने वाला था। शीशी उन्हें रोक देती है। फिर मिस्टर जी कहता है उसे एक मीटिंग में जाना है, वो बाद में असिस्टेंट को यहाँ भेज देगा। शीशी जा रही थी, देन उसे याद आता है। वो मिस्टर जी को इन्फॉर्म करती है कि अब से वो स्कूल डॉर्मेट्री में रहेगी एंड उसका अभी तक ख्याल रखने के लिए थैंक्स भी कहती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शीशी कंपनी पहुँच गई थी। यहाँ मिस्टर जी के ऑफिस में एक लड़की मिस्टर जी के पास जाने की कोशिश कर रही होती है। मिस्टर जी गुस्से में कहता है कि मुझे टच ना करो एंड उसे फायर कर दिया था। वो लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शीशी उस लड़की को जाता देख असिस्टेंट से कहती है कि लड़की कौन थी। असिस्टेंट उसे बताता है जरूर इस लड़की ने बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश की होगी, तभी इसे फायर कर दिया गया। शीशी को बाहर देख मिस्टर जी एक्सप्लेन करने आता है कि वो लड़की मेरे टाइप की नहीं थी। देन मिस्टर जी बात करता है कि उन दोनों को एक पार्टी में जाना है। शीशी उसे बताती है उसे डांस करना नहीं आता। मिस्टर जी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है शीशी के लिए ड्रेस लाने के लिए। फिर हम देखते हैं मिस्टर जी ने शीशी के लिए काफी सारी ड्रेसेस मंगवाई थी जो वो चेंज कर आती है। मिस्टर जी कोई भी ड्रेस खास पसंद नहीं आती। वो शीशी के लिए एक महंगे डिजाइनर की ड्रेस बुलवाता है। वो ड्रेस में शीशी उसे बहुत प्यारी लगती है। सभी को शीशी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। देन शीशी उससे हेल्प मांगती है उसकी ड्रेस की जिप लगाने में। मिस्टर जी नर्वस फील कर रहा था एंड शीशी के पूछने पर बोलता है तुम्हें डांस के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में वो पार्टी में पहुंच गए होते हैं। मिस्टर शू मिस्टर जी से बात करने के लिए आता है बिजनेस के बारे में। मिस्टर जी शीशी से कहता है जाकर तुम कुछ खा लो, मैं मिस्टर शू से बात कर लेता हूँ। यहाँ पार्टी में लड़कियाँ मिस्टर जी के बारे में बात कर रही थी। शू नियान उनसे कहती है कि वो आज पार्टी में उसका सबसे बेस्ट ड्रेस पहन के आई है, सबसे ब्यूटीफुल वो ही लगेगी एंड बेस्ट परफॉर्मेंस भी आज वो देगी क्योंकि मिस्टर शू यानी उसके डैड ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तभी एक लड़की का ध्यान शीशी पर जाता है। शू नियान को इन्फॉर्म करती है कि तुमसे भी ज्यादा महंगी ड्रेस ये लड़की पहनकर आई। ड्रेस की कीमत 100 मिलियन है। शू नियान शीशी को देखती है पहचान गई थी। शीशी भी उसे पहचान जाती है बिकॉज वो दोनों क्लासमेट होती हैं। शू नियान उससे क्वेश्चन करती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी। वो बताती है कि मैं यहाँ अपने बॉस के साथ आई हूँ। शू नियान कहती है अगर तुम अपने बॉस के साथ आई हो तो तुम्हारे पास 100 मिलियन की ड्रेस कहाँ से आई। प्राइस जानकर तो शीशी खुद ही हैरान थी। वही शू नियान बकवास करने लगती है कि जरूर ये ड्रेस तुम्हारे शुगर डैडी ने तुम्हें दी होगी एंड शीशी को मिस्ट्रेस बुलाती है। शीशी गुस्से में कहती है बकवास ना करो, मेरे और मेरे बॉस के बीच कुछ नहीं है। शू नियान उसकी बेइज्जती करती है, उसे गोल्ड डिगर बुलाकर उसके ऊपर पैसे फेंक रही थी। शीशी खुद को डिफेंड करती है। शू नियान की फ्रेंड कहती है शीशी तुम शायद नहीं जानती, शू नियान के फादर मिस्टर शू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। शू नियान कहती है तुम अपने बॉस के साथ आई हो, मैं अपने डैड से कहकर तुम्हारे बॉस को यहाँ से ब्लैक लिस्ट करवा दूं। उसकी बात सुन शीशी को मिस्टर जी के लिए फिक्र होने लगती है। मिस्टर जी बहुत ही काइंड पर्सन है एंड कहती तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी। जब जाने लगी थी शू नियान कहती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड वो सारी लड़कियाँ मिलकर शीशी को बुली करने लगती हैं। उसे वाइन पीने के लिए फोर्स कर रही थी। मिस्टर जी की मीटिंग भी खत्म हो जाती है। वो जब शीशी कॉल करते कॉल नहीं लगता। वो शीशी के लिए परेशान हो जाता है। यहाँ शीशी को इन लोगों ने वाइन में पूरा भिगा दिया था। उसे धक्का देकर उस पर हंस रही थी। उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। शीशी को वाइन की वजह से चक्कर आ रहे थे। वो जैसे ही उठ के जा रही थी शू नियान उसे एक स्लैप मारती है। मिस्टर जी यहाँ पहुँच गया था, शीशी को गिरने से बचा लेता है। शीशी बहुत सैड होती है एंड मिस्टर जी को हक कर लिया था रोते हुए। वही मिस्टर जी को देखकर ये लड़कियाँ शॉक्ड हो गई थी एंड डरने लगती हैं। मिस्टर जी बहुत गुस्से में था, उन सभी को नहीं छोड़ने वाला कहता है। वो लड़कियां घबरा गई थी, शू नियान पर ही इल्जाम लगा देती हैं। शू नियान ने अपनी गलती मान ली थी एंड शीशी के बारे में बुला वाला कहने लगती है कि गोल्ड डिगर है, आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि मिस्टर जी कुछ कह पाता यहाँ पर शू नियान के डैड आ जाते हैं मिस्टर शू एंड सीधे नियान को एक चांटा लगा दिया था। देन वो मिस्टर जी से माफी मांगते हैं अपनी बेटी की गलतियों के लिए। मिस्टर जी शीशी से कहता है तुम पूरी भीग गई हो एंड उसे अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जी को ड्रायर से कपड़े सुखाते हुए देखते हैं। शीशी तो ड्रेस को लेकर परेशान थी, इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई। मिस्टर जी इस बात को माइंड नहीं करता। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शीशी को छोड़ने जा रहा था, तभी शीशी के पास उसके सीनियर फ्रेंड का कॉल आता है। वो एक्साइटेड हो गई थी बट मिस्टर जी को देख धीरे से कहती है कि मैं तुमसे कल मिलूं। मिस्टर जी पूछता है तुम किससे बात कर रही थी। बता दी मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, मैं उससे काफी दिनों से नहीं मिली हूँ। सोचती है मैं मिस्टर जी को पूरा सच नहीं बता सकती। सीनियर को मैंने अपनी हेल्प के लिए बुलाया है ताकि वो अबॉर्शन फॉर्म पे साइन कर सके एंड ये बेबी मिस्टर जी का है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिस्टर जी के पास ग्रैंडमा का कॉल आता है जो शीशी से मिलने की डिमांड कर रही होती है। कहता है
ग्रैंडमा कोई जल्दी नहीं है। ग्रैंडमा कहने लगती है शीशी बहुत छोटी है एंड तुम कितने बड़े हो, अगर तुमने मुझे शीशी से ना मिलवाया तो मेरे पास भी और रास्ते हैं एंड कॉल कट कर देती है। मिरर में अपना चेहरा देखने लगता है, क्या वह सच में ओल्ड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट डे वो ऑफिस में सिंपल कपड़े पहन के आता है और शीशी उसे ऑफिस में नहीं मिलती। असिस्टेंट से पूछता है शीशी कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है कि शीशी ने आज लीव ली है। देन असिस्टेंट शीशी के पास कॉल लगाता है, कहता है आप कहाँ पर हो, कंपनी में बहुत सारा काम है, आप जल्दी यहाँ नहीं आ सकती। शीशी उससे बता देती है कि मैं हॉस्पिटल आई हूँ। बात सुन मिस्टर जी पूछने लगा तो तुम हॉस्पिटल क्या कर रही हो। मिस्टर जी की आवाज सुन वो हैरान हो जाती है, सच तो बता नहीं सकती थी, कहती है कोल्ड हो गया। तभी वहाँ शीशी का सीनियर उसे आवाज लगाता है। मिस्टर जी कहता है तुम्हें किसने बुलाया, पर शीशी घबरा कर कॉल कट कर देती है। मिस्टर जी परेशान होकर कहने लगा था आखिर वो किसकी आवाज थी। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर या फिर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड की बात सुन तो वो हैरान हो जाता है। या आप शीशी को उसके सीनियर फैंग के साथ देखते हैं जो उसे समझा रहा था, तुम्हें ज्यादा प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी गलती तो उस पर्सन की है जिसने तुम्हारा फायदा उठाया। शीशी सीनियर से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। वो अपने बेबी के बारे में ही सोच रही होती है मन में, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं रख सकती, नहीं तो मिस्टर जी की फैमिली टूट जाएगी। तभी मिस्टर जी आ जाता है, उसे देखकर वो घबराने लगी थी, रिपोर्ट्स को छुपाती है। मिस्टर जी शीशी को बताता है उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए वो हॉस्पिटल आ गया एंड फैंग के बारे में पूछता है तो उल्टा उसे पूछने लगता है कि वो इस डिपार्टमेंट में कौन सा चेकअप कराने आया है। शीशी भी उससे पूछने लगती है क्या आप अपनी वाइफ के साथ आए हो, वो साफ इनकार कर देता है। शीशी को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसे वो वाली प्रॉब्लम है। वो उससे कहने लगी थी अगर आपको वो वाली प्रॉब्लम है तो आपको मेल डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, आप यहाँ क्यों आए। मिस्टर जी उससे पूछने लगता है तुम गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो। वो झूठ कह देती है कि उसके पीरियड्स इरेगुलर थे, वो इसलिए यहाँ आई है। मिस्टर जी उसकी बात समझ आते हैं एंड उसे और अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने लगा था। मिस्टर जी के ऐसा करने से हैरान हो जाती है। फैंग भी कहता है तुमने शीशी को डरा दिया, वैसे भी शीशी ने अपना चेकअप पहले ही करा लिया है, हम बस मेडिसिन लेकर ही जाने वाले थे। शीशी भी मिस्टर जी से कहती है हम जा रहे हैं, आप अपना चेकअप करा लो। मिस्टर जी उसे रोक लेता है, कहने लगा था तुमने अपना चेकअप करा लिया, क्या तुम काम से भागना चाहती हो, कंपनी में कितना सारा वर्क है, मैं देख रहा हूँ तुम फ्री रहती हो। उसे अपने साथ ले जाने लगता है, उस पे अपना हक भी जता रहा था उसे अपने क्लोज लाकर। देन हम देखते हैं मिस्टर जी शीशी की सीट बेल्ट लगाना चाहता था, बस शीशी को गलतफहमी हो जाती है कि मिस्टर जी उसे किस कर रहा है। वो अपनी आईज क्लोज कर लेती है, वेट कर रही थी किसका, बट एम्बेरेस्ड हो जाती है। जजी उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हॉस्पिटल अपने सीनियर के साथ आ गई, तुम ही मुझे बताओ कि आखिर आउटसाइडर कौन है। शीशी उसे ज्यादा क्लोज ना आने के लिए कहती है। मिस्टर जी तो यही जानना चाहता था कि आखिर शीशी सबसे ज्यादा किसके क्लोज है। वो कहती है मैं मिस्टर जी के ही क्लोज हूँ सबसे ज्यादा। आंसर जानकर वो खुश था। शीशी मन में सोचती है कहीं मिस्टर जी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। तभी उसके पास उसके सीनियर फैंग का मैसेज आया जो बात समझ गया था कि मिस्टर जी ही शीशी के बेबी का फादर है एंड यही बात तुम मिस्टर जी से छुपा रही हो, बट तुम फिक्र ना करो। मिस्टर जी सोचता है आखिर ये किसे चैटिंग कर रही होगी, उसी सीनियर से। इनफैक्ट वो जेलस होता है। वो कंपनी पहुंच गए थे, शीशी वहाँ से चली जाती है। शीशी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट वहीं भूल गई थी। मिस्टर जी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देखकर हैरान हो जाता है। उस नाइट के फ्लैशबैक्स उसे याद आने लगे थे। यहाँ ग्रैंडमा शीशी की फोटोज देख रही थी। मिस्टर जी मुझे शीशी से नहीं मिलवा रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा कंपनी में क्लीनर बन के आई होती हैं। वो अपना काम कर ही नहीं थी कि शीशी का ब्लाइंडेड मिस्टर यीन यहाँ पहुँच जाता है। वो ग्रैंडमा से टकरा गया था, उन पर इल्जाम लगाने लगता है क्या तुम अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, एंड उन्हें धक्का कर चला जाता है। ग्रैंडमा के हार्ट में पेन होने लगा था। वो अपनी मेडिसिन लेने की कोशिश करती हैं, बट मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाती है एंड कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। यहाँ भी यहाँ से जा रही थी बट वो भी ग्रैंडमा को इग्नोर करती है। जब शीशी यहाँ पहुँचती है वही ग्रैंडमा की हेल्प करती हैं उन्हें मेडिसिन देकर। ग्रैंडमा तो शीशी को पहचान गई थी। ग्रैंडमा थोड़ी देर वेट करने के बाद कहती है तुम जरूर बिजी होंगी। शीशी वहाँ से चली जाती है ग्रैंडमा से अपना ख्याल रखने के लिए कहकर। तभी ग्रैंडमा नोटिस करती है मिस्टर यीन को जिसने कचरा फैलाया हुआ था। वो सोचती है मेरे पोते ने कैसे पर्सन को यहाँ वर्क पर रखा है एंड ये
सब सोचकर वो खुद ही क्लीनिंग करने लगी थी। तभी यहाँ याओ आ रही होती है एक एंटीक को लेकर। वो डस्टबिन से टकरा जाती है एंड वो एंटीक टूट गया था। वो छिड़कर सारा ब्लेम ग्रैंडमा पर ही डाल देती है। जरूर तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने अच्छे से फ्लोर क्लीन नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है उनकी कोई गलती नहीं है। याओ ग्रैंडमा पर चिल्ला ही रही थी कि यहाँ शीशी आ जाती है। शीशी याओ को देख सोचती है ये तो मिस्टर जी की वाइफ है। मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर जी की पसंद ऐसी होगी, बट कुछ भी हो वो ग्रैंडमा को बुली नहीं होने देगी एंड ग्रैंडमा को अपने पीछे कर लेती है। याओ बताने लगती है कितना महंगा एंटीक था जो टूट गया। शीशी एंटीक देख कहती है ये तो फेक है। याओ ये बात नहीं मानती। सभी लोग याओ पर ही ट्रस्ट कर रहे थे। शीशी उस सभी से कहती है अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो किसी एक्सपर्ट से चेक करा लो, मैं सही कह रही हूँ। देखकर ग्रैंडमा और इम्प्रेस हो जाती है शीशी से। उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कितनी टैलेंटेड है, बट ये बात याओ मानती ही नहीं। मिस्टर इन का ध्यान भी शीशी पर जाता है। वो शीशी को पहचान जाता है, ये तो वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की है। मैं शीशी कह रही होती है यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, मैं जानती हूँ ग्रैंडमा की कोई गलती नहीं होगी। मिस्टर इन खड़ा हो जाते हैं और कहने लगा था मैं जानता हूँ ये सारी गलती ग्रैंडमा की है, इनकी वजह से ये एंटीक टूट गया। यहाँ शीशी से कंपनसेशन मांग रही थी। यहाँ मिस्टर जी को देखते हैं जो अभी जेलस बैठा होता है फैंक के बारे में सोचकर। आखिर शीशी उस पर्सन के साथ चेकअप के लिए क्यों गई। तभी असिस्टेंट आकर मिस्टर जी को कंपनी में हो रहे प्रॉब्लम के बारे में बताता है। दादी माँ क्लीनर बनकर आई थी, अभी वो मिस्टर इन से फाइट कर रही हैं एंड शीशी ग्रैंडमा के पास ही है। यहाँ इन लोगों की बहस चल रही थी। शीशी कहती है मिस्टर जी ही डिसाइड करेंगे, उनको यहाँ बुला लेते हैं, बट यहाँ मना कर देती है इतने छोटे से झगड़े के लिए हम मिस्टर जी को यहाँ क्यों बुलाएं, और क्या तुम क्वालिफाइड हो मिस्टर जी को यहाँ बुलाने के लिए। मिस्टर इन भी हंसने लगा था, शीशी को अजीब नजरों से देख रहा होता है। ग्रैंडमा भी कहती है आज मैं अगर कंपनी नहीं आई होती तो मुझे पता नहीं चलता, हमारी कंपनी में ऐसे फालतू लोग भरे हुए हैं। शीशी को दिलासा देती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। उन सभी को बताती है कि वो मिस्टर जी की ग्रैंडमा है एंड इस कंपनी की शेयर होल्डर भी। वो दोनों ग्रैंडमा की बात पर विश्वास नहीं करते। मिस्टर इन तो कहता है कि वो अभी यहाँ से ग्रैंडमा को निकलवाता है, गार्ड्स को बुला रहा था। तब यहाँ मिस्टर जी आ जाता है एंड उन्हें रोक देता है। इन कहता है कि आखिर तुम हो कौन एंड गार्ड्स को ऑर्डर देने लगा था कि वो मिस्टर जी को ही बाहर निकाल दें। मिस्टर जी कहता है कि तुम ये जानने के लिए काबिल नहीं हो कि आखिर मैं हूँ कौन। इन जब मिस्टर जी से फाइट करना चाहता था मिस्टर जी तो उसे ही सबक सिखा देता है। गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। असिस्टेंट गुस्से में कहता है मिस्टर जी की कंपनी में ही तुम वर्क करना चाहते हो एंड मिस्टर जी के बारे में ही नहीं जानते। सच जान के वो घबरा जाता है एंड अपनी गलती मान रहा था एंड बताता है कि याओ ने ही इन सब चीजों की शुरुआत की। वो अपनी गलती ना मान शीशी पर ही ब्लेम लगा रही थी। मिस्टर जी गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्रेटरी पर इल्जाम लगाने की। याओ जल्दी से अपना टारगेट चेंज कर ग्रैंडमा पर इल्जाम लगाने लगती है एंड ग्रैंडमा को अपनी ओर खींच लिया था। ये सब देखकर असिस्टेंट याओ को एक चांटा लगाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मैडम जी के साथ ऐसा बिहेव करो। शीशी भी ये बात जानकर हैरान थी। इन्हें फायर कर दिया गया था। मिस्टर इन कहता है कि सारी गलती वो शीशी की थी, वो रिवेंज लेगा। यहाँ ऑफिस में ग्रैंडमा बहुत खुश थी शीशी से मिलकर। मिस्टर जी ग्रैंडमा से कहता है ग्रैंडमा आप शीशी को डरा मत देना। ग्रैंडमा बोलती है वो बस शीशी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है ताकि हमारा बॉन्ड मजबूत हो जाए। मिस्टर जी ग्रैंडमा को फेरी बुलाकर कहता है जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा। अब शीशी की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। मिस्टर जी ग्रैंडमा को फेरी बुलाते हैं एंड मिस्टर जी की कोई वाइफ नहीं है। सच जानकर वो खुश थी। दादी शीशी को एक्सेप्ट कर उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट पहना देती हैं। शीशी इनकार कर रही थी तो ग्रैंडमा मिस्टर जी से कहने लगती है तुम्ही ने जरूर शीशी को मना किया होगा तभी तो वो मेरा गिफ्ट नहीं ले रही। ये सुनकर शीशी कहती है ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है। ये सुन ग्रैंडमा कहती है ठीक है तो तुम उसे पहने रखना, आगे चलकर कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। शीशी को लगता है ये ब्रेसलेट जरूर कीमती होगा। वो इसी बारे में पूछ रही थी। ग्रैंडमा बताने वाली होती है बट ये सोचकर रुक जाती है अगर मैंने शीशी को इस ब्रेसलेट की हिस्ट्री के बारे में बता दिया कि ये हमारी चू फैमिली में कब से चला आ रहा है एंड इम्पोर्टेंट है तो वो नर्वस हो जाएगी एंड ब्रेसलेट एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोचकर वो नहीं बताती। देन हम देखते हैं मिस्टर इन शीशी के कप में कुछ हार्मफुल मेडिसिन मिला देता है। मिस्टर इन के जाते ही यहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं। मिस्टर जी कहता है हम दोनों यहाँ अकेले हैं एंड उससे रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहा था। वो रिपोर्ट्स मिस्टर जी के हाथ में देखकर हैरान हो जाती है। बहाना बनाकर वहाँ से जाने को सोच रही थी बट मिस्टर जी उसे नहीं जाने देता एंड शीशी का कप उठाकर पीने लगा था। शीशी उसे रोक रही होती है क्योंकि वो उसका झूठा कप था बट मिस्टर जी शीशी की बातों को इग्नोर कर उसे अपने क्लोज ले आता है एंड जैसे ही मिस्टर जी शीशी को किस करने वाला था कि दवाई का असर होने लगता है एंड वो शीशी के ऊपर ही गिर गया था। शीशी मिस्टर जी को इस तरह देखकर हैरान हो जाती है
एंड रोते हुए एम्बुलेंस को बुलवाती है। मिस्टर ची के स्टमक में बहुत दर्द हो रहा था। वो शीशी से कहता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। शीशी कहती है तुम ऐसा ना बोलो। वो मन में सोचता है मेरे पास अच्छा मौका है। शीशी अभी डरी हुई है, मुझे प्रेगनेंसी का सच बता देगी। मैं ये मौका वेस्ट नहीं कर सकता। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा वक्त से नहीं जानते। मेरे जाने के बाद तुम ज्यादा सैड मत होना। एंड बेहोश हो जाता है। शीशी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। देन वो होश में आकर कहता है मैं चू फैमिली का एक अकेला सन हूँ एंड मेरा कोई चाइल्ड भी नहीं है जो आगे चलकर चू फैमिली को संभाले। शीशी कहती है ऐसा नहीं है। वो कहता है मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और दूसरी कोई वुमन नहीं है एंड तुम्हारे बेबी का फादर मैं नहीं। शीशी बताती है ऐसा कुछ नहीं है, आप ही मेरे बेबी के फादर हो। रजी तो खुश होकर बेहोशी हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ शीशी बहुत परेशान होती है, खुद को ही ब्लेम कर रही होती है क्योंकि असिस्टेंट ने उसे ये भी बताया था कि कप में मेडिसिन मिस्टर जी ने मिलाई थी। तब यहाँ डॉक्टर आता है एंड शीशी के पूछने पर बता रहा था मिस्टर जी के स्टमक में प्रॉब्लम हो गई। अभी उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, उन्हें कब होश आएगा हम नहीं बता सकते। ये सुनकर वो और गिल्टी फील करने लगती है। डॉक्टर मन में सोच रहा था मिस्टर जी को इतने से पॉइजन से कुछ नहीं होने वाला, वो तो बस अभी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि मर ही जाएंगे ताकि ये लड़की मिस्टर जी के लिए गिल्टी एंड अपसेट फील करे। ग्रैंडमा मिस्टर जी का ख्याल रखने के लिए शीशी को छोड़ गई थी। मिस्टर जी को भी होश आ जाता है। वो शीशी को रोते देख उसे ना रोने के लिए कहता है। शीशी उससे कंप्लेंट करने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी, मुझे लगा कि आप मर ही जाओगे इस पॉइजन की वजह से। मिस्टर जी उसे समझाते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शीशी उसे बता रही थी डॉक्टर ने उसे क्या क्या कहा। तभी मिस्टर जी शीशी के क्लोज आने लगता है। शीशी के स्टमक पर हाथ रखना चाहता था बट वो पीछे हो जाती है। मिस्टर जी बताता है मैं तो अपने बेबी को फील करना चाहता था। शीशी उससे कहती हम हॉस्पिटल में हैं, अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। मिस्टर जी शीशी को अपने क्लोज बुला रहा था बट वो बहाने बनाकर जाने लगती है। मिस्टर जी उसे रोकने के लिए दिखाने लगती है कि उसे बहुत पेन हो रहा है, क्या वो उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। उसे कुछ ना कहता देख कहता है तुम बहुत ही हार्टलेस हो। शीशी कहती है उसके पास हार्ट है, अभी तो मैं 2 बार तुम्हें विजिट करने आऊंगी। बट मिस्टर जी ये सब कहाँ मानने वाला था। कहने लगता है तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, पर तुम चाहो तो मैं मेरे पास रुकने के लिए तुम्हें पे करूंगा। पैसे की बात सुन वो हैरान हो जाती है। मिस्टर जी मन में सोचता है मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे मनाना है। उसे कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से जल्दी डिस्चार्ज करा दोगी मेरी केयर करके तो मैं तुम्हें और ज्यादा पे करूंगा। ये सुन के तो वो खुश हो गई थी, उन मिस्टर जी का ख्याल रखने लगती है। जब शीशी उसे फूड खिला रही थी वो उसे इग्नोर करता है, डिमांड कर रहा था कि वो उसे मना कर खिलाए। शीशी कहती है तुम एक बच्चे नहीं हो, बट मिस्टर जी नहीं मानता एंड शीशी को प्यार से खिलाना पड़ता है। वो शायद भी फील कर रही होती है। मिस्टर जी कहता है तुम ब्लश कर रही हो। तभी उसका ध्यान जाता है शीशी के हाथों पर राइस लगा था। मिस्टर जी ने वो राइस खा लिया था। ये देखकर शीशी हैरान हो जाती है, ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर जी बताता है फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया होगा तुम भी खा लो। शीशी खाना तो चाहती थी बट उसे प्रेगनेंसी की वजह से अजीब सा फील हो रहा होता है। ये देखकर मिस्टर जी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें बेबी की वजह से ऐसा फील हो रहा है एंड उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है बेबी को लेकर। शीशी बताती है मैं भी बेबी को बर्थ देना चाहती हूँ बट मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे मेरी स्टडी भी कंप्लीट करनी है तो बेबी का ख्याल कौन रखेगा। मिस्टर जी कहने लगता है कि मैं बेबी का ख्याल रख लूंगा, तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। वो बात कर ही रही थी कि शीशी के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने जिन लोगों से पैसे उधार लिए थे वो लोग हॉस्पिटल में आ गए एंड डैड के इलाज के लिए डिपॉजिट किए गए पैसे मांग रहे हैं। शीशी परेशान हो जाने लगी थी। मिस्टर जी की पूछने पर कहती है मॉम ने मुझे क्लियर कुछ नहीं बताया बट मिस्टर जी शीशी को नहीं जानने देता, उससे पूरी बात पूछता है। शीशी को बताना पड़ता है उसके मॉम एंड भाई ने पैसे उधार लिए थे, मेरे डैड कोमा में है एंड अब उन लोगों को पैसे चाहिए, नहीं तो वो मेरे डैड के इलाज के पैसे ले लेंगे। मैं अपने डैड को नहीं खोना चाहती। मिस्टर जी उसके साथ जाना चाहता था पर शीशी नहीं जाने देती उसे। तो मेरा यही वेट करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी एंड वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिस्टर जी असिस्टेंट को बुलाता है वहाँ जाने के लिए। यहाँ मॉम को फोर्स किया जा रहा था। जब शीशी यहाँ पहुँचती है मॉम शीशी से हेल्प मांगने लगी थी, तुम किसी और से बोरो कर लो पैसे। उसकी बात सुन शीशी बहुत गुस्सा करने लगी। उन सभी से कहती है मॉम ने पैसे उधार लिए थे तो आप लोग इनसे ही पैसे लो, मेरे डैड के इलाज के पैसे क्यों ले रहे हो। वो सभी कहते हैं उन्हें इससे क्या मतलब, उन्हें तो बस पैसे चाहिए। इनफैक्ट शीशी की मॉम ने ये सारे पैसे गैम्बलिंग में वेस्ट किए होते हैं। वो शीशी को मनाने लगती है तुम अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प मांग लो। शीशी साफ मना कर देती है। मन में सोच रही थी मेरी वजह से ही तो मिस्टर जी हॉस्पिटल पहुंच गए, मैं उनसे कैसे हेल्प मांग सकती हूँ।
हूँ। तभी यहाँ मिस्टर जी आ जाता है, पूछने लगा था कितने पैसे चाहिए। उसे देख शीशी कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम पैसे दे दोगे तो मेरी मॉम तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगी। मॉम तो मिस्टर जी को देख उनसे काफी सारे पैसों की डिमांड करने लगती है। शीशी मिस्टर जी को रोक रही होती है। मिस्टर जी कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मॉम को मौका ही नहीं दूंगा मेरा फायदा उठाने का। मॉम से कहता है तुम एंड तुम्हारा सन गैम्बलिंग करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट इन पेपर्स पर साइन करना होगा। मॉम उन पेपर के बारे में पूछती है। असिस्टेंट बताता है ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके मुताबिक तुम्हें हमारी फैक्ट्री में वर्क करना होगा, तब तुम पूरे पैसे नहीं चुका देते। मॉम कहती है क्या तुम जिंदगी भर मुझसे काम कराना चाहते हो? असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है ज्यादा नहीं, बस 8 इयर्स तक तुम्हें काम करना होगा। उसने कैलकुलेट किया है। मॉम रेडी नहीं हो रही थी, बट उनके पास दूसरी कोई चॉइस भी नहीं होती। उन लोगों के जाते ही मिस्टर जी शीशी को समझाता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, एंड तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? शीशी उससे बताती है इतने वक्त तक उसने सब अकेले हैंडल किया है, इसलिए उसे मिस्टर जी का ख्याल नहीं आया। मिस्टर जी कहता है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है एंड बेबी की भी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। शीशी बहुत खुश होती है मिस्टर जी की केयरिंग बातें सुनकर। वो दोनों क्लोज आ गए थे एंड इससे पहले कि उनका किस हो पाता, डॉक्टर आकर इन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। देन उन्हें समझा रहे थे कहकर चाहते हैं कि किसिंग से ज्यादा और कुछ अलाउड नहीं। शीशी उन्हें समझा भी नहीं पाती कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। मिस्टर जी तो शीशी के क्लोज आना चाहता था, बट वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। शीशी बाहर आकर कुछ नर्स की बातें सुन लेती है कि मिस्टर जी का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो यहाँ उस लड़की को चेकअप के लिए भी लेकर आए थे एंड उस लड़की का नाम शायद एली है। ये सब सुन शीशी बहुत गुस्से में होती है। मिस्टर जी एली से ही बात कर रहा होता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है एंड कल उसे पिक करने आएगा। शीशी ने मिस्टर जी की बात सुन ली थी, सोचती है इसके पास ऑलरेडी एक वुमन है। मिस्टर जी शीशी से कहता है कि मैं अभी किसी को 4 बार मना रहा हूँ तो वो कुछ ना बोले। शीशी सोचती है इसने तो एक्सेप्ट भी कर लिया एंड बहुत गुस्से में थी। जब मिस्टर जी उससे बात करने आता है तो वो भड़क जाती है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मिस्टर जी उसे मनाने की कोशिश करता है, आखिर तुम किस बात से नाराज हो, मुझे रीजन तो बताओ। पर शीशी तो उसे जर्क बुलाकर जा रही थी। मिस्टर जी उसे नहीं जाने देता, कह रहा था तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए एंड बेबी का भी। शीशी तो इसी बात को मानने से इनकार कर देती है कि मिस्टर जी बेबी का फादर है। मिस्टर जी कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, क्या वो फैंग बेबी का फादर है? शीशी गुस्से में कहती है कोई भी हो बट तुम नहीं हो मेरे बेबी का फादर। मिस्टर जी को भी गुस्सा आने लगा था। वो फोर्सफुली शीशी को खिसकाने लगता है। शीशी उसे दूर रखा कर कहती है मुझे जाने दो। मिस्टर जी बहुत कंफ्यूज्ड होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह शीशी कहती है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो, मुझे जाने दो, अगर नहीं जाने दोगे तो मैं इस बेबी को अबॉर्ट करवा दूंगी। उसकी बात सुन मिस्टर जी को बहुत गुस्सा आ गया था। उसे कैरी कर बेड पर ले आता है एंड उसे फोर्स करने लगा था। शीशी उसे दूर हटाने की कोशिश कर रही होती है एंड मन में सोचती है तुम मुझ पर चीट कर रहे थे एंड मुझसे बेबी भी चाहिए। एक क्लीनर को मिस्टर जी के रूम से शोर सुनाई दे रहा था, वो बातें सुनने की कोशिश करती है। यहाँ शीशी मिस्टर जी के प्राइवेट पार्ट पर किक कर देती है जिससे उसे बहुत पेन होने लगता है। शीशी को लगता है कि जरूर ये एक्टिंग कर रहा होगा, बट उसे कुछ ना कहता देख शीशी को मिस्टर जी की फिक्र होने लगती है। मिस्टर जी शीशी से कहता है तुमने मुझे सीरियसली इंजर कर दिया, अगर मेरी ब्लड लाइन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? शीशी कहती है मिस्टेक तुम्हारी है। मिस्टर जी तो शीशी को अगेन खिसकाने लगता है। तभी ये क्लीनर आ जाती है एंड उन दोनों से ही माफी मांगकर वहाँ से चली गई थी। मिस्टर जी शीशी से कहता है तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। शीशी कहती है मेरी कोई गलती नहीं है एंड मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी अपने बेबी के लिए न्यू फादर ढूंढने। उसकी बात सुन मिस्टर जी गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। शीशी को पेन हो रहा था। शीशी के हाथ पर चोट देख मिस्टर जी शीशी को मेडिसिन लगाता है एंड सॉरी भी कह रहा था उसे हर्ट करने के लिए। शीशी अपना हाथ दूर कर कहती है कुछ भी हो इसे ये बात नहीं बदल जाएगी कि तुम 2 टाइमिंग कर रहे थे। ये बात सुन मिस्टर जी हैरान होता है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तभी कोई डोर पर नॉक कर रहा होता है। मिस्टर जी तो देखने चला गया था। शीशी बहुत गुस्से में होती है। यहाँ बाहर पुलिस आई थी मिस्टर जी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस क्लीनर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मिस्टर जी किसी लड़की को फोर्स कर रहा है। पुलिस शीशी को आकर देखती है एंड शीशी को रोता देख उनकी गलतफहमी और बढ़ जाती है। लेडी पुलिस शीशी को दिलासा देती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, रो मत, हम उस पर्सन को नहीं छोड़ेंगे जिसने
उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? शीशी पहले तो कंफ्यूज्ड थी, देन उसे रियलाइज होता है उसने तो पुलिस को बुलाया ही नहीं एंड मिस्टर ची के साथ उसका ऐसा वैसा कोई रिलेशन नहीं है। पुलिस की बात से उसे पता चलता है कि मिस्टर ची को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शीशी सोचती है मिस्टर ची मेरी वजह से अरेस्ट हो गए। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ची का लॉयर आया था। पुलिस को पता था ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लॉयर के एक्सप्लेन करने पर पुलिस इस बारे में सोचने लगती है। मिस्टर ची लॉयर से शीशी के बारे में पूछता है। लॉयर बताता है शीशी ठीक है, बस वो थोड़ी सी डर गई थी। मिस्टर ची जब यहाँ से बाहर आता है शीशी वही सॉरी होती है। मिस्टर ची को देख उठ जाती है। क्या तुम ठीक हो? क्या वो लोग तुम्हें फिर से अरेस्ट करेंगे? मिस्टर ची शीशी से माफी मांगता है, गलती मेरी ही थी। शीशी बोलती है बट ये तो एक गलत फहमी है। मिस्टर ची कहता है गलती मेरी है तो पनिशमेंट भी मैं डिजर्व करता हूँ, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। शीशी कहती है मैं तुमसे नाराज थी क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जेल जाने दूं। लॉयर बताता है शीशी को अगर तुम मिस्टर ची को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक लेटर लिखना होगा गलतफहमी क्लियर करने के लिए। बट मिस्टर ची लॉयर को रोक देता है। समझ आ गया, गलती मेरी है, मैं जेल जाऊंगा। शीशी मिस्टर ची की हेल्प करने के लिए रेडी है, यही बात वो उनसे कहती है। मिस्टर ची पूछता है क्या तुम मुझे हेट नहीं करती? शीशी उसका हाथ हटाकर कहती है मैं अभी भी तुम पर नाराज हूँ, तुम टू टाइमिंग कर रहे थे। मिस्टर ची को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पहुँच गए थे। इससे पहले कि मिस्टर ची शीशी से कुछ बात कर पाता उसके पास एली का कॉल आ जाता है। मिस्टर ची कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। एली का नाम सुन तो शीशी और गुस्से में आ गई थी। तुम मेरे सामने ही अनदर वुमन से बात कर रहे हो। मिस्टर ची ये बात नहीं मानता है, कहने लगा था मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई वुमन नहीं है। शीशी मिस्टर ची का हाथ उठाकर कहती है तुम उस एली से बहुत प्यार से बात कर रहे थे एंड मैंने नर्स से सुना तुम उस एली के साथ हॉस्पिटल भी जाते हो, अब प्रिटेंड करने की क्या जरूरत? मिस्टर ची को अब समझ में आता है कि शीशी एली के बारे में बात कर रही थी इतनी देर से एंड शीशी से कहता है अच्छा तो तुम जेलस हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो इसलिए जेलस फील कर रही थी? वो इनकार कर देती है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मुझे टू टाइमिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, तुम बहुत गंदे हो। मिस्टर ची तो हंसने लगा था। शीशी तो मिस्टर ची को खुद को टच नहीं करने देती। मिस्टर ची उसे समझाकर कहता है हम दोनों रात भर झगड़ा नहीं कर सकते, तुम्हें कल सच पता चल जाएगा एंड मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरी वुमन नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर ची शीशी को फैमिली गैदरिंग में ले आया था एंड मिस्टर ची शीशी को छोड़कर एली के पास चला जाता है। ये देखकर वो नाराज होती है बट थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई क्योंकि एली और कोई नहीं मिस्टर ची की मॉम थी। अपनी गलती रियलाइज होने पर वो माफी मांगती है मिस्टर ची से। जब मॉम शीशी से मिलती है उन्हें शीशी बहुत प्यारी लगी। पार्टी में न्यूज वाले भी आए थे तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि शीशी मिस्टर ची की गर्लफ्रेंड है। ये न्यूज याओ ने भी देख ली थी एंड वो बहुत गुस्से में होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ची एंड शीशी को साथ में। शीशी उठकर जा रही होती है बट मिस्टर ची उसे पीछे से हाँ कर लेता है एंड उसके पूछने पर शीशी कहती है कि वो शावर लेने जा रही है। वो भी शावर लेने के लिए कह रहा था। शीशी उसे कहती है कि तो पहले चले जाओ बट वो डिमांड करता है कि हम दोनों साथ में शावर लेंगे। वो दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। देन मिस्टर ची ऑफिस के लिए रेडी हो गया था एंड शीशी को गुड बाय बोलकर चला जाता है। देन हम देखते हैं शीशी डिसाइड कर रही थी कि वो क्या पहने आज। तभी हम मॉम आ जाती हैं जो उन्हें बता रही थी कि आज बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी उनका ध्यान ची फैमिली के खानदानी ब्रेसलेट पर जाता है। वो कहती हैं अच्छा तो मॉम ने तुम्हें ये दे दिया, तुम्हें ये पहनना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉम शीशी को अपने साथ ऑक्शन में ले आई थी। तभी मॉम को कोई बुलाने आ जाती है। मॉम शीशी से कहती है तुम अकेले जाओ, मैं अभी आती हूँ। अब शीशी को अकेले यहाँ आना पड़ता है। यहाँ पर याओ भी आई थी। ये चैरिटी बैंक्वेट था तो यहाँ पर शीशी को चैरिटी बैंक्वेट में कुछ देना होता है। शीशी को इस बारे में नहीं पता था। सभी लोग शीशी को जज करने लगते हैं। याओ आकर सबसे कहने लगती है तुम मिस्टर ची की गर्लफ्रेंड हो। सभी लोगों को लगता है कि मिस्टर ची की गर्लफ्रेंड बहुत पुअर है एंड लो क्लास भी। चैरिटी बैंक्वेट में तो सभी कोई न कोई आइटम डोनेट करते हैं। याओ शीशी के पास जाकर सभी से कहने लगती है आप सभी को गलतफहमी हो गई। शीशी अपने साथ एक आइटम लाई है एंड फोर्सफुली शीशी का ब्रेसलेट निकाल लेती है जो कि ची फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट था। शीशी कुछ कह भी नहीं पाती, वो पर्सन डोनेट किया हुआ आइटम ले गया था। शीशी मन में सोचती रह जाती है कि ग्रैंडमा ने मुझे यह था मैं इसे कैसे डोनेट कर सकती हूँ। याओ मन में सोच रही होती है जब ची फैमिली को पता चलेगा कि शीशी ने ब्रेसलेट के साथ क्या किया तो वे लोग नाराज होंगे एंड शीशी को मिस्टर ची छोड़ देंगे। देन हम देखते हैं शीशी बहुत परेशान थी। मिस्टर ची को कॉल कर रही होती है। शीशी का आइटम ऑक्शन के लिए लगा दिया था। सभी लोग बिडिंग करने लग जाते हैं आइटम के लिए। इससे पहले कि वो आइटम सोल्ड हो पाता यहाँ मिस्टर ची पहुँचकर 100 मिलियन की बोली लगाता है। मिस्टर ची को देखकर वहाँ सब हैरान थे। याओ मन में सोचती है
हैं अब मजा आएगा, मिस्टर ची शीशी को छोड़ देंगे। शीशी मिस्टर ची को देखकर रोने लग जाती है। मिस्टर ची कहता है तुम रो क्यों रही हो। शीशी मिस्टर ची से माफी मांगती है, उसका ऐसा इरादा नहीं था। इससे पहले कि शीशी और कुछ बता पाती याओ कह देती है कि इसने आपका खानदानी ब्रेसलेट ऑक्शन के लिए दे दिया, इसको आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है और ना ही ची फैमिली की। शीशी कहती तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझसे जबरदस्ती ब्रेसलेट लिया था। याओ ये बात नहीं मानती एंड कहने लगी थी तुम ही ब्रेसलेट बचाने में फेल हो गई, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो। सभी लोग शीशी को ब्लेम करने लगते हैं। शीशी काफी सैड हो जाती है। ये देखकर याओ बहुत खुश थी। शीशी मिस्टर ची से कहती है कि उसे पनिश करे, उसकी गलती है। मॉम भी ये सब देख रही थी और कहती है मिस्टर ची भला शीशी को कैसे पनिश कर सकता है, वो तो उसे लव करता है। एंड सभी से कह रहा था शीशी के बारे में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो मेरी वुमन है। ये सुन याओ कहने लगी थी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपकी ची फैमिली का इतना कीमती ब्रेसलेट इसने खो दिया। मिस्टर ची कहता है मैं शीशी पर विश्वास करता हूँ। एंड उसे सवाल पूछ रहा था कि ब्रेसलेट ऑक्शन में कैसे पहुँचा। वो कहती है शीशी ने खुद ही ब्रेसलेट दिया था, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। मिस्टर ची असिस्टेंट वो को इशारा करता है, उसके पास सर्विलेंस फुटेज थी वो सभी को दिखाते हैं। यहाँ सभी को पता चल जाता है कि याओ ने शीशी से फोर्सफुली ब्रेसलेट लिया। तभी यहाँ याओ के ग्रैंडपा आकर मिस्टर ची से माफी मांगने लगते हैं याओ की गलतियों के लिए। मिस्टर ची कहते हैं याओ शीशी को पहले भी परेशान कर चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे याओ को बार बार माफ करना चाहिए। ये सुनकर तो ग्रैंडपा को हार्ट अटैक ही आ गया था। उनसे माफी मांगने लगते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, इस बार मैं याओ को पनिश करने के लिए हमारी फैमिली में से उसे कुछ भी नहीं देने वाला। याओ पैनिक कर कहने लगती है इस सब की क्या जरूरत है। मिस्टर ची कहता है यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। एंड शीशी से कह रहा था कि कोई भी तुम्हें अब बुली नहीं कर सकता। एंड शीशी का हाथ पकड़ याओ को एक स्लैप मारता है। एंड शीशी की फिक्र कर पूछने लगा था तुम्हारे हाथ में तो दर्द नहीं हो रहा। याओ जैसे ही ग्रैंडपा से शिकायत करने वाली थी ग्रैंडपा तो उसे ही मारने लगते हैं। तुम बार बार मिस्टर ची को क्यों प्रोवोक करती हो, हमारी याओ फैमिली को खुश नहीं देखना चाहती क्या। मिस्टर ची एंड शीशी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ची शीशी के लिए रिंग सेलेक्ट कर रहा होता है ताकि उसे प्रपोज कर सके मैरिज के लिए। देन हम देखते हैं मिस्टर ची शीशी को फ्लावर्स देकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है। शीशी एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर ची ने शीशी को रिंग पहना दी थी। नेक्स्ट सीन में उन दोनों की मैरिज होती है। यहाँ पर वो अपना लव भी कन्फेस करते हैं। यहाँ पर ये रोमांटिक हो गया था। ओके बाय गाइस।